नमस्कार संस्कृताय। मैं ब्रजेश सिंह द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग संस्कृत भाषा पर आज चर्चा करते हैं। संस्कृत में हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पे चर्चा करते हैं। संस्कृत व्याकरण है क्या? संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? पहली बात तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करने वाला ही व्याकरण कहलाता है। त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता, त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता जो प्रदान करे वही व्याकरण कहलाता है। ठीक। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम। अर्थात जो त्रुटिपूर्ण भाषा को शुद्धता प्रदान करे उसी को हम कहते हैं क्या? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में सबसे प्रथम जो पहले आचार्य आते हैं महर्षि पाणिनि। कौन आते हैं भैया? महर्षि पाणिनि, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अटक जिले में हुआ था। अटक जिले में जो सालातुर गांव में है, अटक जिले के सालातुर गांव में महर्षि पाणिनि जी का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम पड़िन था। क्या था? इनके पिताजी का नाम पड़िन था तथा इनकी माता का नाम दाक्षी था। इनकी माता का नाम दाक्षी था और इनके गुरु वर्ष या उपवर्ष दोनों उनके गुरु का नाम है वर्ष या उपवर्ष दोनों है। तो इनके गुरु वर्ष या उपवर्ष हैं, जिनसे इन्होंने अपना ज्ञान अध्ययन किया। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है। शब्द धन अनुशासन। इसमें देखिए संधि है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। शब्दानुशासन, शब्द धन अनुशासन। तो यहां पे जो शब्दों को अनुशासित करे, जो शब्दों को क्या करे? अनुशासित करे, उसी को बताया गया है। किसमें? पुस्तक में, अष्टाध्यायी पुस्तक में। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अब प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात कुल 32 पाद या 32 चरण हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में। महर्षि पाणिनि की दूसरी पुस्तक है, दूसरी ग्रंथ है जाम्बवती जय। जाम्बवती जय, जिसका नाम पाताल विजय भी है। जिसका नाम क्या है? पाताल विजय है। कभी कभी क्या होता है, महर्षि पाणिनि के बारे में पूछ लेता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, या उनके पिता का क्या नाम है, या उनकी माता का क्या नाम है, उनके गुरु का क्या नाम है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। ये कई बार पूछ चुका है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। ठीक। अष्टाध्यायी में कितने चरण हैं? ठीक। तो यहां से इतना हमारा जो ऑल ओवर हमने क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं उसको देखा। और इनके शिष्य महर्षि पाणिनि के शिष्य कात्यायन जी हैं। कात्यायन जी, जिनका दूसरा नाम वररुचि है। कात्यायन जी का दूसरा नाम क्या है? वररुचि है। महर्षि पाणिनि जी के 1250 सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक लिखा है। 4000 वार्तिक लिख दिया। किसके? महर्षि पाणिनि के 1250 सूत्रों पे 4000 वार्तिक लिखा। वार्तिक क्यों लिखा? क्योंकि जैसे जिस चीज को महर्षि पाणिनि बता रहे हैं, होता क्या है, कुछ चीज छोड़ दिए, भूल गए, गलती हो गई, उनसे छूट गया। जब उनको छूट गया, उन्हीं को पूरा करने के लिए कात्यायन जी ने 1250 सूत्रों में उन्हें कमियां दिखी। इसकी वजह से उन्होंने 4000 क्या लिख दिया? वार्तिक। इसीलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। पूछ लिया संस्कृत में वार्तिककार किसे कहा जाता है, तो कात्यायन मुनि जी को वार्तिककार कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है स्वर्गारोहण महाकाव्य है। यह स्वर्गारोहण इनका एक महाकाव्य है। फिर आते हैं महंत पतंजलि जी। पतंजलि जी आते हैं, इन्होंने क्या करते हैं? महाभाष्य लिखते हैं। इन्हीं को पतंजलि को महाभाष्य का कारक भी कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है महानंद काव्य भी है। त्रिमुनि, एक कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है, त्रिमुनि में कौन है? यूपी टेट 2017 में पूछा था। त्रिमुनि हैं महर्षि पाणिनि, कात्यायन, इनमें से एक को दे दिया और 3 अलग दे दिया, या फिर इनमें से दे दिया तीनों को अब पूछ लिया इनका नाम क्या है, इनका और कोई नाम है, तो वहां पर हो जाता है क्या? त्रिमुनि। इन्हें 3 लोगों को कहा जाता है त्रिमुनि।
इसके बाद हम लोग अब संस्कृत संज्ञा प्रकरण पर, संस्कृत व्याकरण की संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करते हैं। संज्ञा प्रकरण में महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र के पर चर्चा करते हैं। महेश्वर सूत्र के कितने नाम हैं? महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, उपदेश सूत्र, अक्षर समन्वय सूत्र और प्रत्याहार सूत्र भी के नाम से जाना जाता है। शिव सूत्र क्योंकि शिव जी के कांडव में की वजह से निकला, उपदेश दिया गया था इसलिए उपदेश सूत्र। अक्षर समन्वय क्योंकि अक्षरों का यह समूह है इसलिए अक्षर समन्वय। और प्रत्याहार सूत्र क्योंकि इसी महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार की उत्पत्ति होती इसलिए इसे ऐसे नाम भी दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद लिए महेश्वर सूत्र पर एक श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नौ पंच बारम, उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान, एतद् द्विवर्षे शिवसूत्र जालम, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नौ पंच बारम, उद्धर्तु काम है शनकादि सिद्धान, एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक से ये बताया जा रहा है नृत्य के अवसान में, यहाँ देखिए नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में नटराज राज श्री शिव जी ने ननाद किया, क्या? ढक्का माने डमरू को बजाया, कितनी बार? 9 पंच बार। उद्धर्तु काम सनकाद सिद्धांत, सनकाद सिद्धांत अर्थात ऋषि मुनि सज्जन लोगों के सिद्धि के लिए, उनके कार्य पूर्ति के लिए एतद् द्विमर्षे शिवसूत्र जालम, जिसे शिवसूत्र जाल कहा गया है। अर्थात नृत्य के बाद, नृत्य के बाद नटराज राज शिव जी ने क्या किया? डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? 9 और 5 अर्थात 14 बार। क्यों बजाया? क्योंकि जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, मुनि लोग हैं, उनकी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने ऐसा किया गया। इस सूत्र के माध्यम से ये बताया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि वो है कौन से जो शिव जी के डमरू से ये उत्पत्ति हुई, जिसकी उत्पत्ति हुई वो है कौन? तो देखिए पहले अयुड़ रिल रिक ए ओंग अयौच हय वरट लड़ यमंगड़नम झभय घड़धस जब गणदस खप छठथ चट तव कपय ससर हल। फिर से देखिए अयुड़ रिलिक एओंग अयोच हैवरट लड़ यमंगड़नम, फिर झभय घड़धस जब गणदस खप छठथ चटतव कपय ससर हल। ये आपके कितने सूत्र हैं? 14। ये आपके पेपर में पूछ लेता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। अब देखिए सभी सूत्रों के अंतिम में हलंत लगा है। हलंत लगा है कि नहीं लगा है? सभी हलंत्यम जो वर्ण है, तो ये हलंत्यम जो वर्ण है इनकी संख्या पूछता है। हलंत्यम वर्ण जो है इनकी संख्या पूछता है। तो कितनी है भैया? 14। फिर पूछता है इत संज्ञक, इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत संज्ञक कितने हैं? 14 हैं। और इत संज्ञक वर्ण एक सूत्र होता है तस्य लोपः। क्या होता है? तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र से इन इत संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तब हम गिनते हैं तो यहाँ पे 3 वर्ण, यहाँ 2, यहाँ 2, तब हमें ये सभी छोड़ दिया जाता है। हलंत वर्ण को छोड़ देते हैं हम, जब प्रत्याहार बनाते हैं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण होते हैं, और जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं तस्य लोप सूत्र से उसका हो जाता है क्या? लोप। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं अयुड़ रिलिक एओंग अयोच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभय गणदस जब गणदस खप छठत चरता कपय सर हल। ये हैं हमारे 14 सूत्र, महेश्वर सूत्र। अब बात आई कि सबको, कुछ लोगों को ऐसे हैं जिनको ये याद नहीं होता है, तो थोड़ी सी कहानी के माध्यम से, शादी की एक कहानी है बारात वाली, उसी की कहानी के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसको। तो देखिए 5 नंबर सूत्र से देखते हैं। कहां से? 5 नंबर सूत्र से। ठीक, यहां तक सभी सूत्र क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। यहां तक सभी स्वर होते हैं, यहां से व्यंजन प्रारंभ होते हैं। तो यहां से देखते हैं, अगर देखिए
होता क्या है कि बारात देखे हैं सब लोगों ने, बारात में एक घरात पक्ष होती है, वर पक्ष है, कन्या पक्ष होती है। तो होता क्या है कि गांव में देखा होगा बारात, तो वहां पे बड़ा सिस्टम से, हर काम सिस्टम से होता है। सिटी में तो देखो तो फिर कैसे होता है कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन गांव में देखो बड़ा सिस्टम से होता है। बारात आई, फिर उनका जलपान कराना, फिर जो आगे प्रक्रिया है वो करते हैं। तो होता क्या है, ये भाई साहब थे, उनकी शादी थी, तो शादी में सब लोग बाराती आ गए, लेकिन दूल्हा जो होता है वह लेट आता है, काफी लेट आता है। तो जो बारात मालिक होता है वह जाके किससे बोलता है, घरात मालिक से बोलता है, अर्थात कन्या पक्ष, अपनी लैंग्वेज में घरात जो बोल रहे हैं, कन्या पक्ष और वर पक्ष। वर पक्ष वो जो का मालिक बोलता है किससे, कन्या पक्ष के मालिक से बोलता है कि अभी दूल्हा आया है, थोड़ा जलपान करा दीजिए। तो होता क्या है कि जलपान कराने एक भाई साहब थे, थोड़े से चुलबुल टाइप के थे, चुलबुल टाइप के थे भाई साहब। वो क्या करते हैं, दरअसल होता क्या है कि शादी में दूल्हे को देखने के लिए थोड़ा सा लोग उतावले रहते हैं, तो वो भी उतावले हुए, वो भाई साहब गए जल्दी जल्दी, तो मीठा और जो है वो रखा है जलपान वाला सामग्री उठाया और पहुंच गए। तो लेके जब पहुंच जाते हैं तो नॉर्मल फाइबर की गिलास में, फाइबर के मग में पानी लेके पहुंचते हैं। दूल्हे को लगता है बुरा, तो पानी नहीं पीता है, तो लड़का कहता है क्यों नहीं पी रहे हैं, मजाक में कुछ बोल देता है उनको, तो उन्हें लग जाता है बुरा। अब फिर उसी बात पे हो जाती है लड़ाई। लड़ाई होती है तो सब लोग समझते हैं कैसे होती है, ठीक। तो वही लड़ाई होती है, तो फिर ले एक दोनों तरफ से खूब हुई। इसके बाद एक भाई साहब बैठे थे, एक भाई साहब बैठे थे, तो देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है क्या, हाय रे वर, हाय रे, देखिए हाय रे वर लड़ गया। 5 नंबर कभी नहीं भूलेगा, हाय रे वर लड़ गया। भाई साहब क्या कहते हैं, हाय रे वर लड़ गया। इतने में सभी वर पक्ष के लोग दौड़ते हैं। तो एक भाई साहब नकनकाए टाइप के थे, नाक से बोलने वाले, तो कहते हैं इया मंगणम, क्या कहते हैं, इया मंगणम। अच्छा देखिए, इसको याद नहीं रहेगा तो सब समझ लीजिएगा, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर होता है क्या, अनुनासिक होता है, और ये नाक से बोले जाते हैं। तो देखिए क्या है, अगर इसी तरह नाक बनती है कि नहीं, देखिए सोचिए नाक है तो नाक की तरह लगती है ना, तो ये जब नाक की तरह लगती है तो 7 नंबर पे सूत्र क्या आते हैं, सभी वही नाक वाले, नकनकाने वाले। तो ये भाई साहब नकनकाने वाले भाई साहब थे, तो कहते हैं ये मंगाना नाम, तो कहते हैं क्या, तो पूछते हैं अरे वो हुआ क्या, तो कहते हैं भैया झगड़ा भई, भैया झगड़ा भय, क्या कहते हैं भैया झगड़ा भय। फिर तब क्या होता है, सभी जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तब से उधर देखते हैं क्या आगे, जब क्या होता है, जब क्या होता है, गढ़ देखिए, गाड़ देते हैं किसको, 10 लोगों को। कन्या पक्ष वाले लड़ाई होती है, फिर क्या होता है, फिर इधर जब यहाँ पे झगड़ा हुआ, फिर यहाँ घबराए हुए देखे तो इधर 10 लोगों को क्या किया गया, गाड़ दिया गया। फिर आगे क्या करते हैं वो लोग, सभी लोग तब वहां पे जब घबराए हुए भागते हैं कि इधर 10 लोगों को जब गाड़ दिया गया, क्या, जब गाड़ दिया किसको, 10 लोगों को, जब गाड़ दिया गया 10 लोगों को, तब क्या करते हैं लोग, भागते हैं। अब भागते हैं तो पास में रहता है रेलवे स्टेशन, देखिए 11 नंबर, रेलवे की पटरी एकदम सीधी रहती है, वही 11 नंबर है। तब लोग जाके बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो भाई घबराए डरे लोग, फिर थोड़ा सा उनको नींद आती है तो उनको आवाज क्या सुनाई देती है, खप छटत चटताव, क्या सुनाई देती है आवाज, खप छटत चटताव, खप छटत चटताव, खप छटत चटताव। ट्रेन में बैठे होंगे सुन, तो देखा होगा कि ट्रेन में किस तरह, जब ट्रेन चलती है, जो स्टार्टिंग में चलती है तो बोलती है खप छटत चटताव, खप छटत चटताव। फिर जितनी तेज चलती है ट्रेन उसी तरह आवाज आती है, खप छटत चटताव, खप छटत चटताव, इस तरह की आवाज करती है। फिर भाई साहब होता क्या है ट्रेन में, फिर आगे जाते हैं तो फिर ट्रेन में चाय बेचने वाले आते हैं, तो भाई साहब तो यहाँ पे क्या होगा कि दर्जनों कपों में चाय लिया। तो फिर इसके बाद क्या किया, चाय लिया तो फिर वो चाय ज्यादा गर्म थी, जब ज्यादा गर्म थी तो क्या हुआ, चाय पीने लगे। तो जब चाय पीने लगे तो कैसे आवाज आ रही थी, स की आवाज आ रही थी, स करते नहीं लोग चाय पी। फिर इसके बाद सारी समस्या का हल हो गया, सब अपने घर पहुंच गए। 14 नंबर, अगर इससे नहीं आता, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो दूसरी भी
नियम जान लीजिए, तमाम नियम है, जैसे भी अपना लीजिए। देखिए 8 नंबर जो हमारे गणित का एक अक्षर है 8 नंबर, सबसे झंझट वाला होता है ना, झंझट वाला। और हिंदी वर्णमाला का सबसे झंझट वाला वर्ण होता है क्या? झ। देखिए अब इस झ को हम देखो 8 कैसे बनाते हैं। इस वाली लाइन को यहां से उठाओ, ये यहां मिला दो, इस लाइन को यहां से उठाओ, यहां मिला दो। देखो ये लाइन यहां से यहां मिला दिया है, ये लाइन यहां से मिला दिया है, तो झ से बन गया क्या? 8। तो झ वाला झ भैया क्या हो जाएगा 8 नंबर पे। और ये अच्छा 9 नंबर वाला, अब 9वां नंबर वाला बता रहे हैं। हमारे गांव में एक गांव मोहल्ला है, क्या है? नवघर है। पहले वहां नवघर था ना, इसलिए हमारे गांव का एक मोहल्ला है नवघर। जब 1994 में बाढ़ आती है, 1994 में क्या आता है? बाढ़ आती है, तो नदी के किनारे बसा था वो कौन सा मोहल्ला? नवघर वाला, नव घर नवघर। तो होता क्या है, जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा? घर क्या होगा? धंस जाएगा, अर्थात बैठ जाएगा। तो वही है सर जी का गांव, याद रखिएगा कौन सा? 9 नंबर, नवघर धंस गया। सर जी का गांव धंस गया, नवघर धंस गया। और 10 नंबर पे जबगढ़ 10 नंबर पे जबगढ़ 10। ये ट्रेन की आवाज, सीधी लाइन 11, और ट्रेन की आवाज आएगी खप छटक चट। इसको अगर इससे नहीं अगर उससे नहीं याद है तो इसकी भी दूसरी कहानी है। होता क्या है कि कप देखा है, दर्जनों कप। एक भाई साहब थे, वो इलाहाबाद तैयारी करते थे। भाई साहब क्या करते थे? तैयारी करते थे। तो भाई साहब उनके जब लोग शादी के लिए जाते थे, उनके पिता कहते थे देखिए हमारा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, हम अच्छा सा दहेज लेंगे, अच्छी लड़की लेंगे। ऐसे करते करते भाई साहब की शादी 10 साल टल गई। तब भाई साहब को होती है टेंशन, तो फिर माता जी से कहते हैं कि मम्मी अब तो शादी कर दो। फिर अब किसी तरह पिताजी उनकी शादी उदी ढूंढ ढांड के लाते हैं। तो फिर भाई साहब भागे भागे आते हैं घर। और गांव में देखा होगा एक अंगीठी बड़ी सी होती है, मोहल्ले भर के लोग बैठते हैं, वहां पे सभी लोग बैठे थे। तो कुछ लोग शादी विवाह में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले। तो उसी शादी में उनकी शादी लेके जो आए थे लोग, उन्हीं में एक बहुत ज्यादा बोलने वाले भाई साहब थे। तो उन्होंने बात करने में इतने मस्त थे। अब भाई साहब से भेजा गया था, जिनकी शादी करनी थी उनको भेजा गया था कि चाय लेके जाओ। तो भाई साहब जब चाय लेके जाते हैं तो कहते हैं लीजिए चाय। तो बात करने वाले भाई साहब इतने बिजी थे, उन्होंने हाथ से मार दिया और उनके पास कप नहीं था, ग्लास थी स्टील की, और सारी ग्लास फैल गई। तो भाई साहब जल गए। तो फिर लड़की के भाई साहब कहते हैं क्या कि देखिए असगुन हो गया, हम यहां शादी नहीं करेंगे। तो भाई साहब पहली बार तो बड़ी मुश्किल से शादी मिली थी, तो बहुत निराश हुए। अब फिर सुबह उठते हैं तो जाते हैं, क्या करते हैं? दर्जनों कप्पे ला देते हैं। क्या करते हैं? दर्जनों कप्पे ला देते हैं। क्या करते हैं? दर्जनों, दर्जन माने 12 मतलब कप कितने लाते हैं? दर्जनों कप्पे ला देते हैं। फिर अगली शादी आती है, फिर शौक से चाय पीते हैं तो कैसी आवाज आती है? सा की आवाज आती है। फिर उनकी शादी हो जाती, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। ये था आपका माहेश्वर सूत्र। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि यहां से एक, अच्छा भाई थोड़ा सा छूटा है स्वर वाले। देखिए 1 नंबर पे ई ऐसन उड़ा जाए के गिर गया, ई ऐसन उड़ा जाए के गिर गया। अच्छा दूसरे नंबर पे देखिए क्या आता है? रिलिक, ऋषि लोग जो सज्जन लोग होते हैं उनकी पूजा दूसरे नंबर पे होती है। पहले भगवान देवी देवताओं की, उसके बाद ऋषियों की पूजा होती है कि नहीं होती है? अच्छा एओंग, मम्मी ए ओ तीनौ, एक लड़की है बोलती है मम्मी से, मम्मी ए ओ तीनौ, मम्मी ए ओ तीनौ। 4 नंबर पे आते हैं भैया ए औरई चतुर हैं। बस यही ऑल ओवर आपका है। हंसते हंसते बस याद कर लीजिए मस्ती में, बस कुछ नहीं है। ये आपका माहेश्वर सूत्र। फिर आप देखते हैं कि आपका यहां से स्टार्ट होता है, यहां से प्रारंभ होता है, क्या है? यहां से व्यंजन स्टार्ट होता है। अब व्यंजन में देखते हैं क्या है? व्यंजन में ये ह से स्टार्ट होता है, ये आपके क्या है? अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है। ये से आपके स्वर हो जाते हैं। ठीक, अब यहां से स्वर होता है। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी वैज्ञानिकता है। देखिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर, फिर देखिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का चौथा
अक्षर, फिर प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का 3 नंबर वाले, फिर प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का 2 और 1 वाले, फिर यहां पर भी 1 वाले, फिर यहां पे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन, ठीक, ये होते हैं। ऑल ओवर जब यहां से गाड़ी चलती है तो जब गाड़ी थोड़ा सा गर्म हो जाएगी तो फिर लास्ट में क्या होगा, गर्म हवाई निकलेगी, इसलिए यहां पे लास्ट में आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो यहां तक आज हमने माहेश्वर सूत्र तक देखा। अब कल हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे इसी क्रम में। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।